हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। टुडे वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. नंबर 1, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन ए ट्रेन व्हेन? क्या आपने कभी भी ट्रेन में ट्रैवलिंग किया है? अगर किया है तो कभी किया है? येस, आई हैव ट्रैवल्ड मैनी टाइम्स इन ए ट्रेन। वेन एवर वी गो टू माई अंकल्स प्लेस वी ट्रैवल इन अ ट्रेन। हाँ, हमने बहुत बार ट्रेन में ट्रैवलिंग किया है। जब भी हमें अंकल के घर पे जाना होता है तो हम ट्रेन का यूज़ करते हैं। सो वी आर ट्रैवल इन ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 2, कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? वाई? क्या ट्रेन मूव कर सकती है कहीं और? क्यों? आंसर इज नो। अ ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर सिंस इट ट्रैवल्स ओनली ऑन रेल ट्रैक्स। ट्रेन कहीं और मूव नहीं कर सकती है। ट्रेन सिर्फ रेल ट्रैक के ऊपर ही ट्रैवल कर सकती है। इट कैन गो ओनली वेयर रेल ट्रैक्स आर लेड। जहाँ पर रेल ट्रैक्स है वहीं पर ट्रेन ट्रैवल कर सकती है, वहीं पर रेल जो ट्रेन है वो चल सकती है। नंबर 3, व्हाट इज मीन्ट बाय रोड्स ऑफ आयरन? रोड्स ऑफ आयरन का मतलब क्या है? रोड्स ऑफ आयरन मीन्स द रेल ट्रैक्स ऑन विच अ ट्रेन मूव्स। रोड्स ऑफ आयरन मतलब क्या? जिसके ऊपर ट्रेन चलती है। जो रेल के ट्रैक्स है उसे कहते हैं रोड्स ऑफ आयरन। नंबर 4, नेम द व्हीकल्स दैट यू कैन सी इन योर विलेज और सिटी। बाइसिकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोटर कार, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, ट्रेन, बोट, एयरप्लेन। ये सारे व्हीकल्स हमारे विलेज और सिटी में होते हैं। नंबर 5, नेम 2 व्हीकल्स यूज टू ट्रैवल ओवर द वाटर। पानी के ऊपर ट्रैवलिंग करने के लिए कौन से व्हीकल्स का यूज़ करते हैं? बोट एंड स्टीमर आर 2 vehicles used to travel over water. Number 6, नेम 2 vehicles यूज फॉर एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवलिंग के लिए हम कौन से व्हीकल्स यूज करते हैं? एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर 2 व्हीकल यूज फॉर एयर ट्रैवल। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर जो 2 व्हीकल है जिसका यूज हम एयर ट्रैवल के लिए करते हैं। वेयर इज़ द स्टीम इंजन यूज? स्टीम इंजन का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? स्टीम इंजन इज यूज्ड इन ए रेलवे। किसके अंदर होता है? रेलवे के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विथ व्हाट इज ट्रैवल ओवर अ रिवर और सी पॉसिबल? सो किसे पॉसिबल है रिवर के ऊपर ट्रैवलिंग करना? ट्रैवल ओवर ए रिवर और अ सी इज पॉसिबल विथ ए राफ्ट, बोट, स्टीमर एंड अ लाइनर। नंबर 9, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर देयर इन गुजरात विच? तो कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट गुजरात में हैं और कौन से हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गुजरात। 4 प्रकार के हैं। रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। रोडवेज है, एयरवेज है, रेलवेज है एंड वाटरवेज है। नंबर 10, वाई आर रोड्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया? रोडवेज इंडिया में क्यों बहुत ही खास है? आंसर इज सिंस इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस, रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। इंडिया क्या है? कंट्री ऑफ विलेजेस। इस वजह से जो इंडिया के रोड्स है वो बहुत ही क्या है? इम्पॉर्टेंट, मतलब कि खास है। हाउ आर रेलवेज इम्पॉर्टेंट? रेलवेज क्यों इम्पॉर्टेंट है? Railways are important for swift, cheap and easy travel from one place to another and to ferry cargo from one place to another. तो रेलवे क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए इजी ट्रैवल है और चीप है, मतलब कि सस्ता है। और हमें अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है तो भी हम रेलवे से उसे भेज सकते हैं। तो रेलवेज आर इम्पॉर्टेंट। नंबर 12, विच सिटीज़ ऑफ गुजरात आर देयर एयरपोर्ट्स? तो गुजरात की कौन सी सिटीज़ में एयरपोर्ट्स है? सो देर आर एयरपोर्ट्स इन सिटीज़ लाइक अहमदाबाद, वडोदरा, भावनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, केशोद, भूज, कंडला एक्सेट्रा ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर जितनी सिटीज़ के नेम मैंने लिखे हैं वो सारी सिटीज़ में एयरपोर्ट्स है। Question number 10. Answer the following questions briefly. Which places did the train pass by? Make a list. तो हमने ट्रेन पोयम सुनी थी, उसके
मुताबिक हमें आंसर लिखना है. आंसर इज पोटैटो फील्ड्स, सैंडी डेजर्ट्स, मिलेट्स फील्ड्स, ग्रीन मीडोज, temples, houses, a tea shop, a hill, a bridge, a path, puddles of water, huts, bushes, farms, wells, gardens and parks, a धोबी घाट, a small bazaar, village fairs, etc. तो ये सारी जगह से ट्रेन पास हुई थी. नंबर 2, विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड इन? कौन से व्हीकल्स में आपने ट्रैवलिंग किया है? I have travelled in a bus, a car, on a scooter, in a pedal rickshaw, on auto rickshaw, a train, a tractor, a horse cart, a camel cart, a bullock cart, etc. Number 3, which vehicles are mentioned in the poem? पोएम के अंदर कौन से vehicles mention हुए हैं? बस, ट्रेन, कार, एयरप्लेन, बोट, बाइसिकल, टोंगा, बुल्लक कार्ट, etc. Vehicles are mentioned in the poem. Number 4, which kinds of vehicles are used now a day? कौन से vehicles अभी के दिनों में इस्तेमाल किए जाते हैं? बाइसिकल्स, पैडल रिक्शाज, ऑटो रिक्शाज, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, स्टीमर्स, एक्सेट्रा. Number 5, how did people used to travel when there were no vehicles? When there were no vehicles, people used to walk from one place to another. People क्या करते थे? जब भी vehicles नहीं थे तो वो चल के जाते थे. They used horses, elephants, donkeys, camels, etc. और वो animals use करने लगे फिर like horses, elephants, donkeys और camels. Gradually wooden carts were attached to these animals. फिर animals के पीछे उन्होंने क्या attach कर दिया? धीरे धीरे उन्होंने वुडन कार्ट अटैच कर दिया. Thus when there were no vehicles, people either walk or use animal carts to go from one place to another. तो फिर people अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो फिर वो लोग या तो फिर उन्होंने वो चलकर जाते थे या फिर एनिमल कार्ट का यूज़ करते थे. नंबर 6, where have you heard the maximum noise? I have heard the maximum noise on roads, marriage procession, in release of candidates who have won an election, and at the vegetable market, the grocery market, and due to vehicles moving on the market roads. तो ये सारी जगह पर हम मैक्सिमम नॉइज़ सुन सकते हैं. डू यू लाइक टू सो मच नॉइज़? वाई? क्या आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ पसंद है? अगर पसंद है यस और नो तो क्यों? नो, आई डू नॉट लाइक सो मच नॉइज़. बहुत सारा आवाज़ पसंद नहीं है. टू मच नॉइज़ हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. उसकी ख़राब असर हो सकती है हमारी हेल्थ के ऊपर. द एबिलिटी ऑफ द ईयर्स टू हियर वेल डिक्रीजेस. वी बिकम इरिटेबल एंड अवर स्लीप इज़ ऑल्सो अफेक्टेड. हमारी सुनने की शक्ति कम हो सकती है और हम लोग इरिटेबल हो सकते हैं और हमें हमारी नींद के ऊपर भी उसकी असर हो सकती है. नंबर 8, एट विच प्लेसेस इन द फैसिलिटी ऑफ रोपवेज प्रोवाइडेड? विच प्लेसेस ऑफ गुजरात हैव रोप वे? तो रोपवे की फैसिलिटी कौन सी प्लेस पर होती है और गुजरात में रोपवे कहाँ पर है? आंसर इज रोपवेज आर प्रोवाइडेड इन वेरी हाई माउंटेनियस रीजन वेयर it is not possible to construct railways or roadways and where the path of walking is very long and tedious. तो जहाँ पर माउंटेनियस रीजन होता है, पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पर रोपवेज बनाए जाते हैं. जहाँ पर रेलवेज़ और रोडवेज़ पॉसिबल नहीं होते हैं, जहाँ पर बहुत ही कैसा रास्ता जो चलने का रास्ता है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, बहुत ही कंफर्टेबल नहीं हो सकता है जहाँ पर चलना, वैसी जगह पर रोपवेज अवेलेबल होते हैं. इन गुजरात रोपवेज हैव बीन प्रोवाइडेड एट अंबाजी, पावागढ़, सापुतारा एक्सेट्रा. तो गुजरात में कहाँ पर है रोपवेज? कहाँ पर? अंबाजी, पावागढ़, सापुतारा एक्सेट्रा. नंबर 9, हाउ इज़ एन एम्बुलेंस यूज़फुल टू अस? एम्बुलेंस कैसे यूज़फुल है हमें? If there is any kind of medical emergency, then we can dial 108 and the number for calling an ambulance which arrives in a few minutes at the place where there is an accident or where it is needed. तो कहीं पर मेडिकल इमरजेंसी होगी तो हम 108 नंबर डायल करेंगे
जो 108 नंबर है वो क्या है, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए डायल करने के लिए नंबर है 108। तो हमें वो नंबर डायल करके हम एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। तो थोड़ी ही मिनटों में एम्बुलेंस आ जाएंगी। तो जहाँ पर एम्बुलेंस की ज़रूरत है या तो फिर कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है तो वैसी मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस यूज़फुल है। देयर इज़ ए डॉक्टर एंड अ नर्स इन द एम्बुलेंस वैन। एम्बुलेंस वैन के अंदर डॉक्टर और नर्स अवेलेबल होती है। They immediately give first aid to the patient and if necessary admit him or her to a hospital। पेशेंट को अगर फर्स्ट एड इमीडिएटली वो लोग फर्स्ट एड कर देते हैं और अगर उन्हें ज़रूरत है हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए तो वो उन्हें जल्दी से पहुंचा देती है। नंबर 10 से व्हाट वर्क द फॉलोइंग सर्विस पीपल डू। फर्स्ट इज पुलिस। तो पुलिस का क्या काम है, दे लुक आफ्टर द लॉ एंड द ऑर्डर, प्रोटेक्ट पीपल्स लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। तो वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं, पीपल की लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है उन्हें भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। फायर ब्रिगेड। तो फायर ब्रिगेड का क्या काम है, इफ़ देयर इज़ ए फायर एट एनी प्लेस दे रीच दैट प्लेस एज सुन एज पॉसिबल एंड extinguish the fire। they even rescue people trapped in the fire। तो फायर ब्रिगेड का काम क्या है, तो वो फायर ब्रिगेड जो होते हैं वो जहाँ पर भी आग लगी है वो जगह पर जल्दी से जल्दी पहुँच जाते हैं और आग को बुझा देते हैं। और जो पीपल वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं वो पीपल को वो क्या कर देते हैं, रेस्क्यू कर देते हैं, मतलब कि वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करना है, अभी हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें अटेम्प्ट करना है। सो नंबर 1, व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर। आप पिक्चर में क्या देख सकते हो, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हैज़ कॉट फायर, आग लगी हुई है जिसके ऊपर, ह्यूज फ्लेम्स एंड क्लाउड्स ऑफ थिक ब्लैक स्मोक्स आर सीन, और बहुत ही अंदर से धुआं आ रहा है, ब्लैक स्मोक्स आर सीन, और आग लगी हुई है, बड़ी बड़ी फ्लेम्स वहाँ से दिखाई दे रही है। ए फायर इंजन इज सीन इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग के सामने हमें फायर इंजन दिखाई दे रही है। द फायर फाइटर्स, ए लैडर फ्रॉम द फायर इंजन, एम्बुलेंस, ए पुलिस वैन एक्सेट्रा। तो हम क्या क्या देख सकते हैं, फायर फाइटर्स देख सकते हैं, लैडर देख सकते हैं, फायर इंजन देख सकते हैं, एम्बुलेंस देख सकते हैं एंड पुलिस वैन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर। पिक्चर में आप लोगों को कौन से व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो आई कैन सी व्हीकल्स लाइक द फायर इंजन एंड एम्बुलेंस एंड द पुलिस वैन। नंबर 3, व्हाट आर दिस व्हीकल यूज्ड फॉर। ये व्हीकल्स का यूज क्या है, अमॉन्ग दोज व्हीकल्स ए फायर इंजन इज यूजफुल व्हेन अ फायर breaks out anywhere to bring the fire under controls and extinguish it। Moreover, its long ladder is useful to rescue people stuck in all buildings that have caught fire। तो फायर इंजन का काम क्या है, जो फायर जहाँ पर मतलब कि आग लगी है उसे बुझाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, फायर इंजन का यूज़ करते हैं। जो फायर है उसे कंट्रोल करने के लिए फायर इंजन का यूज़ होता है। फिर जो बड़ी वाली जो लॉन्ग लैडर होती है, लंबी सी सीढ़ी, उसका यूज़ करते हैं पीपल को रेस्क्यू करने के लिए, पीपल को बचाने के लिए। जो पीपल वहाँ पर और स्टक हो गए हैं वो पीपल को बचाने के लिए फायर इंजन का यूज़ होता है। An ambulance is used for taking injured and sick people to the hospital as quickly as possible, and a police van is used to protect and ensure that people remain secure। तो जो एम्बुलेंस है उसका यूज़ जो इंजर्ड पीपल है और सिक पीपल है उन्हें हॉस्पिटल एज पॉसिबल, जितना क्विकली हो सके उतना जल्दी उसे पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का यूज़ होता है। और पुलिस वैन प्रोटेक्शन के लिए होती है, जो पीपल वहाँ पर सिक्योर है उनकी देखभाल करने के लिए होती है कि सारे ये पीपल जो वहाँ पर रेस्क्यू हुए हैं वो लोग सिक्योर है या नहीं, वो सब देखने का काम पुलिस वैन का है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 11 फिनिश हो रहा है, अवर व्हीकल्स। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 आप लोगों को टेक्स्ट बुक में
और वर्कबुक में, दोनों में अच्छी राइटिंग से फिलअप करना है और उसे लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।